उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य गुणभद्र जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी भगवान नमो करके पढ़ें। तो हमने अपनी पिछली क्लास में, लास्ट वीक की क्लास में धर्म बुद्धि धर्म क्या नाम था महाराज जी का, धर्म रुचि महाराज की कहानी सुनी थी, है ना, जिन्हें राजा श्रेणिक ने पूछा था ये कौन है ना, और जिनके अंदर में विचारों का बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा था। तो उसके लिए गौतम गणधर जो थे, उन्होंने भेजा कि भाई इनको जाके तुम संभाल लो, इनके परिणाम जो हैं बिगड़ रहे हैं, और अगर नहीं संभाले तो नरक आयु का बंद करेंगे, और अगर संभाल लिए तो इवन मोक्ष तक जा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने जाकर उनको संबोधन दिया, समझाया, याद दिलाया कि तुम क्या कर रहे हो ये, और उसकी वजह से उन्होंने शीघ्र ही अपना कल्याण कर लिया। क्या हो गया? केवल ज्ञान उत्पन्न कर लिया। ठीक है ना। तो परिणाम संभालना जो है वो हमारे हाथ में है। परिणाम संभालना कर्मों के कंट्रोल में नहीं रहता। परिणाम संभालने का पुरुषार्थ हमें खुद करना पड़ता है। ठीक है। फिर क्या हुआ? उसी समय इंद्र आदि देव उन धर्म रुचि केवली की पूजा करने के लिए आए। सो राजा श्रेणिक ने भी उन सबके साथ उनकी पूजा की, और फिर वह भगवान वीरनाथ के पास आया। वीरनाथ मतलब महावीर भगवान का समुशरण लगा था, तो उसमें पहुंचा। आते ही उसने गणधर स्वामी से पूछा कि हे प्रभु, इस भरत क्षेत्र में सबसे पीछे स्तुति करने योग्य केवल ज्ञानी कौन होगा? मतलब कि इस अवसर्पिणी काल में सबसे लास्ट में कौन केवल ज्ञानी होगा? ठीक है। इसके उत्तर में गणधर कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी समय वहां दे दीप्यमान मुकुट का धारक विद्युन्माली नाम का ब्रह्म स्वर्ग का इंद्र आ पहुंचा। और ये सारी जो चीज जानकारी हम ले रहे हैं, ये कितने साल पहले की बात बता रहे हैं? 2600 साल पहले, है ना। उससे ज्यादा नहीं है। तो ये उस समय पर ऐसा वातावरण होता होगा। वह इंद्र ब्रह्म हृदय नामक विमान में उत्पन्न हुआ था। प्रिय दर्शना, सुदर्शना, विद्युत वेगा और प्रभा वेगा, ये चार उसकी देवियां थी। उन सभी के साथ वह वहां आया था। आकर उसने जिनेन्द्र भगवान की वंदना की, तदनंतर यथास्थान बैठ गया। उसकी ओर दृष्टिपात कर गणधर स्वामी राजा सैनिक से कहने लगे कि इसके द्वारा ही केवल ज्ञान का विच्छेद हो जाएगा, अर्थात इसके बाद फिर कोई केवल ज्ञानी नहीं होगा, है ना। क्योंकि वैसे भी केवल ज्ञान क्या है? चतुर्थ काल तक ही पॉसिबल है। जो भी चतुर्थ काल में जन्मा है, वो भले ही उसका मरण पंचम में हो, तो उसी को पॉसिबल है केवल ज्ञान होना, मोक्ष जाना। लेकिन जो पंचम में उत्पन्न हुआ, चाहे वो 1 मिनट से भी लेट हो गया हो, तो पंचम काल में कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता। तो चारू जय जी ने तो जो ये बैठा हुआ था उसको देखकर कहा उन्होंने? हाँ हाँ, उसको अच्छा, देखकर कहा कि ये जो देव अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये ही केवल ज्ञान का आखिरी धारक होगा। ओके, थैंक वह यू। किस प्रकार होगा, यदि यह जानना चाहते हो तो मैं इसे भी कहता हूँ, सुनो। आज से 7वें दिन यह ब्रह्मेंद्र स्वर्ग से च्युत होकर इसी नगर के सेठ अरियत दास की स्त्री जिन दासी के गर्भ में आएगा। गर्भ में आने से पहले जिन दासी 5 स्वप्न देखेगी। कौन से 5? हाथी, सरोवर, चावलों का खेत जिसकी शिखा ऊपर की ओर हो रही है, ऐसी धूम रहित अग्नि, और देव कुमारों के द्वारा लाए हुए जामुन के फल। यह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली और कांतिमान होगा।
जम्बू कुमार इसका नाम होगा। जम्बू यानी जामुन भी को जम्बू भी बोलते हैं, है ना। तो जम्बू कुमार इसका नाम होगा और अनावृत देव उसकी पूजा करेगा। अच्छा, अनावृत, जो मथुरा से गए जम्बू कुमार। हाँ हाँ जी, जी, है ना। ये कौन बैठे हैं? जम्बू स्वामी, किसको? जम्बू स्वामी बैठे हुए हैं? हाँ जम्बू स्वामी का अभी देव के रूप में बैठे हैं। अगले हाँ। मतलब 7 दिनों में उनका मरण होने वाला है, देवगति से च्युत होकर फिर वो यहाँ पर भारत क्षेत्र में जन्म लेंगे। अच्छा, दोबारा जन्म वो लेंगे, बता ठीक रहे हैं गणधर जी। हाँ। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, अनावृत देव उसकी पूजा करेगा। अनावृत देव यक्ष जाति के देव उसकी पूजा करेगा। वह अत्यंत प्रसिद्ध तथा विनीत होगा और यौवन के प्रारंभ से ही वह विकार से रहित होगा। मतलब कि उसके अंदर शुरू से ही विशुद्धि होगी, है ना। एक तो होता ना कि पहले तो बहुत ज्यादा संसार में पड़े रहो और फिर जाके किसी कारण से वैराग्य हो जाए, लेकिन इनके केस में क्या है, यौवन के प्रारंभ से ही वह विकार से रहित होगा। जिस समय भगवान महावीर स्वामी मोक्ष प्राप्त करेंगे उसी समय मुझे भी केवल ज्ञान प्राप्त होगा। तदनंतर सुधर्माचार्य गणधर के साथ संसार रूपी अग्नि से संतप्त हुए पुरुषों को धर्मामृत रूपी जल से आनंदित करता हुआ मैं फिर भी इसी नगर में आकर विपुलाचल पर्वत पर स्थित होऊंगा। मेरे आने का समाचार सुनकर इस नगर का राजा चेलिनी का पुत्र कुणिक सब परिवार के साथ आएगा और पूजा वंदना कर तथा धर्म का स्वरूप सुनकर स्वर्ग और मोक्ष का साधन भूत दान शील उपवास आदि धारण करेगा। तो चारों ये कौन बोल रहे हैं जो मैम कह रहे हैं? हाँ, ये गणधर, गौतम गणधर बता रहे ना कि उसी राजा श्रेणिक ने पूछा था, है ना। हाँ, तो गणधर स्वामी राजा श्रेणिक से कहने लगे। वो ठीक है, तो ये कहा ना कि जो लास्ट में जो बैठे हुए हैं वो लास्ट, उसके बाद हाँ विच्छेद हो केवल ज्ञान लास्ट होगा, लेकिन अभी तो जो गौतम गणधर है उन्हीं को ही केवल ज्ञान नहीं हुआ। अभी तो अच्छा, महावीर ओके, स्वामी भी बैठे हैं ना, ठीक है, मतलब ठीक उनका है, समोशरण लगा है ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक गौतम गर्धम मतलब ये गौतम मुनि जो वही है, अपने जो गौतम स्वामी वही है? हाँ जी, हाँ नहीं। जी, इंद्रभूति गौतम। हाँ। है ना। तो फिर क्या कह रहे हैं, उसी समय जम्बू कुमार भी विरक्त होकर दीक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक होगा, परंतु भाई बंधु लोग उसे समझाएंगे कि थोड़े ही वर्षों के व्यतीत होने पर हम लोग भी तुम्हारे ही साथ दीक्षा धारण करेंगे। ठीक है, तो ये सारा फ्यूचर टेंस में इसलिए चल रहा है क्योंकि राजा श्रेणिक ने पूछा कि कौन होगा इन फ्यूचर में, है ना। राजा श्रेणिक के राजा श्रेणिक जो है वो प्रेजेंट टाइम है और कौन होगा तो फ्यूचर टाइम में पूछ रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि जम्बू स्वामी जो है वो लास्ट केवल ज्ञानी होंगे और कैसे होंगे फिर उनकी बता रहे हैं कि कैसे कैसे होगा, है ना, फ्यूचर में। भाई बंधुओं के इस कथन को वह टाल नहीं सकेगा और उस समय पुनः नगर में वापस आ जाएगा। तदनंतर भाई बंधु लोग उसे मोह में फंसाने के लिए सुखदायी बंधन स्वरूप उसका विवाह करना प्रारंभ करेंगे। सो ठीक ही है, क्योंकि भाई बंधु लोग कल्याण में विघ्न करते ही हैं। तो ये सब क्या है, जो गंधर स्वामी को अभी दिखाई दे रहा है उसका, है ना, जम्बू स्वामी का। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि सब कुछ ही डिसाइडेड ही होता है, क्या नहीं। जो उन्हें इस समय दिख रहा है वो बता रहे हैं। हो सकता है बाद में वो चेंज हो जाए, उसके पुरुषार्थ के ऊपर नीचे हो सकता है ना, लेकिन जो आज की परिस्थिति है उसमें क्या होगा वो बता रहे हैं। इसी नगर में सागर दत्त सेठ की पद्मावती स्त्री से उत्पन्न हुई उत्तम लक्षणों वाली पद्मश्री नाम की कन्या है, जो कि दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। इसी प्रकार कुबेर दत्त सेठ की कनकमाला स्त्री से उत्पन्न हुई शुभ नेत्रों वाली कनकश्री नाम की कन्या है। तो 2 कन्याओं के नाम बताए, पद्मश्री और कनकश्री। इसके अतिरिक्त वैश्रवण दत्त सेठ की विनयवती स्त्री से उत्पन्न हुई देखने के योग्य विनयश्री नाम की पुत्री है, और इसके सिवाय धनदत्त सेठ की धनश्री स्त्री से उत्पन्न रूपश्री नाम की पुत्री है। ठीक है, तो अभी हम जब देख रहे हैं तो जो देव है उसके साथ भी 4 देवियां हैं, है ना। और यहाँ पर भी क्या बताया, 4 पुत्रियां, अलग अलग कन्याएं बताई, है ना। तो इन चारों पुत्रियों के साथ उसका विधि पूर्वक विवाह होगा। तदनंतर पाणी ग्रहण पूर्वक जिसका विवाह हुआ है ऐसा जम्बू कुमार
उत्तम मणिमय दीपकों के द्वारा जिसका अंधकार नष्ट हो गया, जो नाना प्रकार के रत्नों के चूर्ण से निर्मित रंगावली से सुशोभित है और अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों के उपहार से सहित है, ऐसे महल के भीतर पृथ्वी तल पर बैठेगा। मेरा यह पुत्र राग से प्रेरित होकर विकार भाव को प्राप्त होता हुआ मंद मुस्कान तथा कटाक्ष अवलोकन आदि से युक्त होता है या नहीं, यह देखने के लिए उसकी माता स्नेहवश अपने आप को छिपाकर वहीं कहीं खड़ी होगी। मतलब सब कुछ फ्यूचर में चल रहा है, खड़ी होगी, देख रही होगी, है ना। तो माता को क्या आ रहा है कि ये विकार मतलब संसार में इन्वॉल्व होगा कि नहीं, तो ये उसको क्यूरियोसिटी है, तो वो छुपकर देख रही होगी। उसी समय सुरम्य देश के प्रसिद्ध पोदनपुर नगर के स्वामी विद्युत राज की रानी विमलवती से उत्पन्न हुआ विद्युत प्रभ नामक चोर आएगा। जैसे अंजन चोर था, वो भी राजा का पुत्र था, है ना। और यहाँ पर रानी से उत्पन्न हुआ विद्युत प्रभ नामक चोर आएगा। वह विद्युत प्रभ महापापी तथा नंबर 1 का चोर होगा। शूरवीरों में अग्रसर तथा तीक्ष्ण प्रकृति का होगा। वह किसी कारणवश अपने बड़े भाई से कुपित होकर 500 योद्धाओं के साथ नगर से निकलेगा और विद्युत चोर नाम रखकर इस नगरी में आएगा। वह चोर शास्त्र के अनुसार तंत्र मंत्र के विधान से अदृश्य होकर किवाड़ खोलेगा आदि सब कार्यों का जानकार होगा। किवाड़ खोलना आदि सब कार्यों का जानकार होगा और सेठ अरहत दास के घर के भीतर रखे हुए धन को चुराने के लिए इसी के घर आएगा। वहां जम्बू कुमार की माता को निद्रा रहित देखकर वह अपना परिचय देगा और कहेगा कि तू इतनी रात को क्यों जाग रही है। इसके उत्तर में जिनदासी कहेगी कि मेरे यही एक पुत्र है और यह भी संकल्प कर बैठा है कि मैं सवेरे ही दीक्षा लेने के लिए तपोवन को चला जाऊंगा, इसलिए मुझे शोक हो रहा है। यदि तू बुद्धिमान है और किन्हीं उपायों से इसे इस आग्रह से छुड़ाता है, यानी इसका दीक्षा लेने का आग्रह दूर करता है, तो आज मैं तुझे तेरा मन चाहा सब धन दे दूंगी। जिनदासी की बात सुनकर विद्युत चोर ने यह कार्य करना स्वीकृत किया, है ना। तो कई बार परिवारजन क्या है, राग की वजह से क्या चाहते हैं कि ये कहीं हमें छोड़ कर ना चला जाए। हमें इतना राग है कि हम उसकी आत्मा के कल्याण को भी रोकने में नहीं चूकते, है ना। क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, ये मेरा पुत्र है। इतना जबरदस्त तीव्र मोहनीय कर्म का उदय है कि उन्हें वो आत्मा नहीं दिखाई दे रही है, राइट, कि ये आत्मा कल्याण करना चाह रही है तो मैं इसमें सहयोग दूं। वो क्या है, बल्कि उसको किसी तरह रोक लूं मैं, है ना। तो ऐसों को हम क्या कहेंगे, मित्र कहेंगे कि शत्रु कहेंगे? क्या सोचते हैं आप लोग? उसकी माता अगर धार्मिक विचार से देखो तो शत्रु कहेंगे, लेकिन मोह चक्कर है, क्या है ना, मोह ये है, तो मोह में कर रही हो तो देख कर तो मोह में रही है, लेकिन धर्म के तो विपरीत कर रही है। आड़े आ रही है। लेकिन चक्कर क्या है, यही तो दुनिया में मोह पर फंसा हुआ है सबका। हाँ, तो देखा जाए तो सब कुछ एक माया जाल है। अगर देखते हैं, कहते हैं ना सब कुछ क्षणिक है ना। तो सारे रिश्ते भी क्षणिक है, राइट। तो आज जो हमारे को रोक रहा है मोह की वजह से, तो वो बेसिकली हमारा शत्रु ही हुआ, है ना। क्योंकि भले ही वो देखने में हमारी माता है या हमारा रिश्तेदार है, लेकिन जिसकी वजह से हम संसार जैसी जगह में अटक जाएं, है ना, तो वो क्या हुआ, सबसे बड़ा शत्रु हुआ ना। और जिस शत्रु की वजह से, जिस विरोधी की वजह से हम वैराग्य लेने को रेडी हो जाए, वो हमारे सबसे बड़ा मित्र कहलाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर जब आत्मा के कल्याण की बात आए तो थोड़ा गणित उल्टा हो जाता है। तदनंतर और एक बार इसका शॉर्ट में बताइए चीज जो हुई ना अभी, क्योंकि ये उससे बोल रहा है, इससे थर्ड पर्सन बोला ना, फ्यूचर से प्रेजेंट। हाँ, तो थोड़ा कह रहे हैं कि हाँ ये जो जम्बू कुमार है ये आखिरी केवल ज्ञानी होंगे, ठीक है। हाँ हाँ ये जो होंगे ये बहुत पुण्यशाली जीव है, हाँ शुरू से ही वैराग्य में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। फिर क्या है कि इनको रोके रखने के लिए 4 शादियां इनकी कर दी जाएंगी। फिर इनकी माता छुपकर देख रही होगी कि ये वैराग्य में जाता है कि राग रंग में उलझता है, ठीक है। तो जब वो छुपकर देख रही होगी, तब एक चोर विद्युत क्या नाम हाँ, ये है ना, हाँ, विद्युत हाँ प्रभ का चोर आएगा वहां पर चोरी करने, है ना। और वो पूछेगा उससे माता से कि तुम जाग क्यों रही हो, क्या कर रही हो यहाँ?
तब वो बताएगी कि मेरा पुत्र जो है सुबह होते ही वैराग्य के लिए दीक्षा ले लेगा, तो मैं उसको रोकना चाहती हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें सारा धन दे दूंगी जो तुम चाहते हाँ, हो। जो तुम चाहते हो। हम्म। तो उसकी बात सुनकर विद्युत जो है वो तैयार हो जाता स्वीकार है। कर लेगा। हाँ। हाँ ठीक है। तदनंतर वह विचार करने लगा कि देखो यह जम्बू कुमार सब प्रकार की भोग सामग्री रहते हुए भी विरक्त होना चाहते हैं, और मैं यहाँ धन चुराने के लिए प्रविष्ट हुआ, मुझे धिक्कार हो। है ना, एक तरफ इवन चोर भी सोच रहा है कि मैं कैसा और ये कैसे, है ना। इस प्रकार अपनी निंदा करता हुआ वह विद्युत चोर निशंक होकर कन्याओं के बीच में बैठे हुए जीवंधर कुमार के समीप पहुंचेगा। उस समय जिसे सद्बुद्धि उत्पन्न हुई, ऐसा जम्बू कुमार उन कन्याओं के बीच में बैठा हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो पिंजरे के भीतर बैठा हुआ पक्षी ही हो, अथवा जाल में फंसा हुआ हिरण का बच्चा ही हो, अथवा बहुत भारी कीचड़ में फंसा हुआ उत्तम जाति वाला गजराज ही हो, अथवा लोहे के पिंजरे में रुका हुआ सिंह ही हो। है ना। तो क्या ऑलमोस्ट जो संसार से छूटने वाला है, अभी क्या लग रहा है जैसे उसे कीचड़ में फंसाया गया हो, रोक लिया गया है ना। वह अत्यंत विरक्त था और उसके संसार भ्रमण का क्षय अत्यंत निकट था। ऐसे उस जम्बू कुमार को देखकर बुद्धिमान विद्युत चोर ऊंट की कथा कहेगा। ठीक है, तो उनका जो संवाद होगा, एक दूसरे को वो काफी देर तक समझाते रहेंगे। तो चोर क्या कहेगा, वह कहेगा कि हे कुमार सुनिए, किसी समय कोई एक ऊंट स्वेच्छा से मीठे तृण चरता हुआ पहाड़ के निकट जा पहुंचा। जहां वह चर रहा था वहां की घास ऊंचे स्थान से पड़ते हुए मधु के रस से मिल जाने के कारण मीठी हो रही थी। जी रेखा जी, आपने हाथ रेस किया। ये जीवनधर स्वामी और जम्बू स्वामी एक ही है पर्सन? नहीं नहीं, अलग है, अलग है ये। ये जीवनधर स्वामी का ऊपर नाम हाँ है। हाँ हाँ, ये गलत छपा है, यहाँ पर जम्बू कुमार ही आना चाहिए था। या बिल्कुल सही पकड़ा, ये टाइपो है, टाइपिंग एरर है। ठीक है। तो ये अलग अलग है। जीवनधर कुमार की तो कथा हमने बहुत डिटेल में पहले पढ़ी थी, है ना। ये अब जम्बू कुमार की कथा जो कि फ्यूचर में होगी, अभी नहीं है ना। तो वो चोर आके क्या कहानी कहता है, ऊंट की कहानी, कि भाई ऊंट घास चर रहा है, और जहां से वो चर रहा है क्योंकि उसके ऊपर से मधु टपक रहा है जहां पर वो चर रहा है, तो उसको क्या लग रहा है ये घास तो मीठी है। उस ऊंट ने एक बार वह मीठी घास खाई तो यही संकल्प कर लिया कि मैं ऐसी ही घास खाऊंगा। इस संकल्प से वह मधु के पड़ने की इच्छा करने लगा तथा दूसरी घास के उपभोग आदि से विरक्त होकर वहीं बैठा रहा। तदनंतर भूख से पीड़ित होकर मर गया। इसी प्रकार हे कुमार, तू भी इन उपस्थित भोगों की उपेक्षा कर स्वर्ग के भोगों की इच्छा करता है। तो चोर को क्या लग रहा है कि वैराग्य किस लिए ले रहा है, स्वर्ग के सुखों के कारण, स्वर्ग के सुखों की उसे इच्छा है, इसलिए अभी वो वैराग्य लेना चाहता है सब कुछ छोड़कर। तो क्या कह रहा है चोर, क्या कहता है कि तू भी इन उपस्थित भोगों की उपेक्षा कर स्वर्ग के भोगों की इच्छा करता है, सो तू भी उसी ऊंट के समान बुद्धि से रहित है। इस प्रकार विद्युत चोर के द्वारा कही हुई ऊंट की कथा सुनकर वैश्य शिरोमणि जम्बू कुमार एक स्पष्ट दृष्टांत देता हुआ उस चोर को उत्तर देगा कि एक मनुष्य महादाह करने वाले ज्वर से पीड़ित था, मतलब बहुत तेज उसे बुखार था। उसने नदी, सरोवर तथा ताल आदि का जल बार बार पिया था तो भी उसकी प्यास शांत नहीं हुई थी। सो क्या तृण के अग्रभाग पर स्थित जल की बूंद से उसकी तृप्ति हो जाएगी? तृण के अग्रभाग पर मतलब कि जैसे तिनके के ऊपर एक बूंद लटका दी जाए, है ना। तो वो कह रहा है कि जिसने इतना पानी पी रखा है, नदी, सरोवर, ताल आदि का पानी, तो उसकी प्यास क्या एक बूंद से बुझ जाएगी? इसी प्रकार इस जीव ने चिरकाल तक स्वर्ग के सुख भोगे हैं, फिर भी यह तृप्त नहीं हुआ। सो क्या हाथी के कान के समान चंचल इस वर्तमान सुख से यह तृप्त हो जाएगा? इस प्रकार जम्बू कुमार के वचन सुनकर विद्युत चोर फिर कहेगा। ठीक है, तो दोनों जो आपस में एक दूसरे को संवाद वाद विवाद कहेंगे वो तक बता रहे हैं। चोर क्या कहता है कि किसी वन में एक चंड नाम का भील रहता था। उसने एक बड़े वृक्ष को आधार बनाकर अर्थात उस पर बैठकर गाल तक धनुष खींचा
और एक हाथी को मार गिराया। इतने में ही उस वृक्ष की कोटर से निकलकर एक सांप ने उसे काट खाया। किसको? भील को, है ना। काटते ही उस अज्ञानी भील ने उस सांप को भी मार डाला। इस तरह हाथी और सांप दोनों को मारकर वह स्वयं मर गया। तदनंतर उन सबको मरा देखकर एक अत्यंत लोभी गीदड़ आया। वह सोचने लगा कि मैं पहले इन सबको नहीं खाकर धनुष की डोरी पर लगी के दोनों छोर पर लगी तात को खाता हूं। ऐसा विचार कर उस मूर्ख ने तात को काटा ही था कि उसी समय धनुष के अग्रभाग से उसका गला फट गया और वह व्यर्थ ही मारा गया। इसलिए अधिक लोभ करना छोड़ देना चाहिए। तो वो बार बार उसे भी क्या समझा रहा है कि लोभ मत कर, है ना। उसको बार बार यही लग रहा है कि ये सिर्फ स्वर्ग का लोभ कर रहा है। इसलिए इस प्रकार कहकर जब चोर चुप हो रहेगा, तब बुद्धिमान जम्बू कुमार विचार कर एक उत्तम बात कहेगा कि कोई मूर्ख पथिक कहीं जा रहा था। उसे चौराहे पर महादेदीप्यमान रत्नों की राशि मिली। उस समय वह उसे चाहता तो अनायास ही ले सकता था, परंतु किसी कारणवश उसे बिना लिए ही चला गया। फिर कुछ समय बाद उसे लेने की इच्छा करता हुआ उस चौराहे पर आया। सो क्या वह उस रत्न राशि को पा सकेगा? अर्थात नहीं पा सकेगा, क्योंकि अब जो चीज उसने छोड़ दी वहां पर, है ना, वो वापस अब उसे चौराहे पर नहीं मिलने की। इसी प्रकार जो मनुष्य संसार रूपी समुद्र में दुर्लभ गुण रूपी मणियों के समूह को पाकर भी उसे स्वीकृत नहीं करता है, सो क्या वह उसे पीछे भी कभी पा सकेगा? अर्थात नहीं पा सकेगा, है ना। तो जो संसार में मनुष्य का भाव मिला है, उसका मेन पर्पस क्या है? संयम पालन करना, है ना। आगे रत्नत्रय को पाने की कोशिश करना, राइट। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा रत्नत्रय पाने का अवसर फिर नहीं मिलेगा। जम्बू कुमार के द्वारा कही हुई बात को हृदय में रखकर विद्युत चोर अन्याय को सूचित करने वाली एक दूसरी कथा कहेगा। वह कहेगा कि एक श्रृंगाल मुख में, श्रृंगाल मतलब भेड़िया ही होता है ना, मुख में मांस का टुकड़ा दबाकर पानी में जा रहा था। वहां क्रीड़ा करती हुई मछली को पकड़ने की इच्छा से उसने वह मांस का टुकड़ा छोड़ दिया और पानी में कूद पड़ा। पानी के प्रवाह का वेग अधिक था, अतः वह उसी में बहकर मर गया और उसके मरने के बाद दीर्घायु मछली पानी में सुख से रहने लगी। इसी प्रकार जो मूर्ख श्रृंगाल के समान लोभी होता है, वह अवश्य ही नष्ट होता है। इस तरह विद्युत चोर की बात सुनकर निकट भव्य होने के कारण जिसे कुछ भी आकुलता नहीं हुई, ऐसा जम्बू कुमार कहेगा कि निद्रालु प्रकृति का एक वैश्य नींद के सुख से विमोहित होकर सो गया। क्या एग्जाम्पल दिया? निद्रालु प्रकृति का मतलब जिसको नींद बहुत आती थी, ऐसा एक वैश्य, वैश्य मतलब व्यापारी, नींद के सुख से विमोहित होकर सो गया। नींद के सुख से विमोहित मतलब उसको नींद अच्छी लगती थी तो वह सो गया, और चोरों ने उसके घर में घुसकर सब बहुमूल्य रत्न चुरा लिए। इसी दुख से वह मर गया। इस प्रकार यह जीव विषय जन्य थोड़े से सुखों में आसक्त हो रहा है, और राग रूपी चोर इसके ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी रत्न चुरा रहे हैं, है ना। असली रत्न क्या है? रत्नत्रय, राइट। और जिसको कि वो राग के कारण, परिवार का राग, धन का राग, विषयों का राग, इन वजह से वो रत्नत्रय रूपी जो रत्न है, रियल रत्न है, उनसे दूर भागता है ना। वो उसके एक तरह से चोरी हो रहे हैं। लेकिन क्या है, वो सब किन में लगा है? विषयों के सुख में आसक्त होकर पड़ा है, सो रहा है। इन रत्नों की चोरी होने पर यह जीव निर्मूल नष्ट हो जाता है। इसके उत्तर में वह चोर कहेगा कि कोई स्त्री सास के दुर्वचन सुनकर क्रोधित हुई और मारने की इच्छा से किसी वृक्ष के नीचे जा बैठी। अब वह सब आभूषणों से सुशोभित थी, परंतु फांसी लगाना नहीं जानती थी, इसलिए उसका चित्त बड़ा ही व्याकुल हो रहा था। उसी समय स्वर्ण धारक नाम का मृदंग बजाने वाला पापी मृत्यु से प्रेरित हो वहां से आ निकला। वह उस स्त्री के आभूषण लेना चाहता था, इसलिए वृक्ष के नीचे अपना मृदंग रखकर, मृदंग होता है एक तरह का बाजा, है ना, मृदंग रखकर तथा उस पर चढ़कर अपने गले में फांसी की रस्सी बांधकर उसे मरने की रीति दिखलाने लगा कि ऐसे लगाया जाता है फंदा, ताकि ये लगाए और मैं इसके आभूषण ले जाऊं।
उसने अपने गले में रस्सी बांधी ही थी कि किसी कारण से नीचे का मृदंग जमीन पर लुढ़क गया। फांसी लग जाने से उसका गला फंस गया और आंखें निकल आई। इस प्रकार वह मरकर यमराज के घर गया। उसका मरण देख वह स्त्री उस दुखदायी मरण से डर गई और अपने घर वापस आ गई। कहने का अभिप्राय यह है कि आपको यह उस मृदंग बजाने वाले के समान बहुत भारी लोभ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वह चोर का वाग जाल मतलब बातों का जाल, जो वो बातें बना रहा है, जम्बू कुमार सहन नहीं कर सकेगा। अतः उत्तर में दूसरी कथा कहेगा। चारू, एक बात पूछूं, एक सेकंड। हाँ जी ये जैसे ये जो चोर है जी। वो क्या उसको समझ के क्यों समझा रहा है कि स्वर्ग में, उसे क्या पता कि ये स्वर्ग में जाना चाह रहा है? ऐसा तो नहीं बताया कि क्यों उसको लगा ऐसा, लेकिन वो किसी तरह से, क्योंकि उसको तो धन की पड़ी है ना, किसी तरह हाँ, रोकना है ना। उसे रोकना है। हाँ, तो उसके हिसाब से वैराग्य का कारण तो यही है ना कि भाई आगे चल के स्वर्ग मिलेगा। उसको क्या मालूम कि मोक्ष भी कुछ होता है। ओके। और एक चीज और बोलूं। हाँ जी। अच्छा, ये स्टोरी मतलब है, लेकिन मैंने दूसरी ढंग से सुनी हुई है, हो सकता है किसी और ने भी ऐसे सुनी हो, कि चोर जब सुनता है पीछे से तो दो उसकी चारों वाइफ समझा रही होती हैं उसको, हाँ हाँ, और वो थोड़ा सा वाइफ, डिफरेंस दे देते हैं हाँ, बाकी पर और ये चोर को वैराग्य हो जाता है और चोर चला जाता है, ऐसा मैंने ऐसे पढ़ा था, सुना था। हाँ 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 हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमने जीवनधर हाँ, कुमार। तो इतना सब सुना रहे तो लगता रहा है कि बाद में चोर को वैराग्य हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, चलिए देखते हैं। इस प्रकार उस चोर का वाग्जाल जम्बू कुमार सहन नहीं कर सकेगा। अतः उत्तर में दूसरी कथा कहेगा। वह कहेगा कि ललितांग नाम के किसी धूर्त व्यभिचारी मनुष्य को देखकर किसी राजा की रानी काम से विहल हो गई। तो ये कौन कह रहा है? जम्बू कुमार कहानी सुना रहे हैं। उसने किसी भी उपाय से उस पथिक को लाने के लिए एक धाय नियुक्त की और धाय भी उसे गुप्त रूप से महल में के भीतर ले आई। महारानी उसके साथ इच्छा अनुसार रमण करने लगी। बहुत समय बाद अंतःपुर की रक्षा करने वाले शुद्ध खोजा लोगों ने रानी की यह बात जान ली और उनके कहने से राजा को भी रानी के इस दुराचार का पता लग गया। राजा ने इस दुराचार की बात जानकर किसी भी उपाय से उस जार को पकड़ने के लिए सेवकों को आज्ञा दी, मतलब उस पथिक को पकड़ के लाने के लिए आज्ञा दी। यह जानकर रानी ने उसे टट्टी में ले जाकर छिपा दिया। वहां की दुर्गंध और कीड़ों से वह वहां बहुत दुखी तथा पाप कर्म के उदय से इसी जन्म में नरकवास के दुख भोगने लगा। मतलब कि जिस तरह का उसके साथ हुआ वह एक नरक से कम नहीं था। इसी प्रकार थोड़े से सुख की इच्छा करने वाले पुरुष नरक में पड़ते हैं और वहां के दुस्तर, अपार तथा भयंकर दुख उठाते हैं। इसके बाद भी वह एक ऐसी कथा और कहेगा जिसके द्वारा सत्पुरुषों को संसार से शीघ्र ही निर्वेग हो जाता है, यानी संसार से शीघ्र ही भय हो जाता है। कैसी कहानी सुनाएगा? वह कहेगा कि एक जीव संसार रूपी वन में घूम रहा था। संसार रूपी वन में घूम रहा था, है ना, एक्चुअल वन नहीं है, लेकिन उसका क्या है, एनालॉजी, ऐसी मेटाफोर क्रिएट कर रहा है कि एक जीव संसार रूपी वन में घूम रहा था। एक मदोन्मत्त हाथी क्रोधवश उसे मारने की इच्छा से उसके पीछे पीछे दौड़ा। वह जीव भय से भागता भागता मनुष्य रूपी वृक्ष की आड़ में छिप गया। मतलब छिपा तो कैसे बन के छिपा? मनुष्य बनकर, है ना। अगर तिर्यंच हो तो दुख में घूमेगा, मनुष्य बन गया तो एक तरह से थोड़ी देर के लिए छुप गया। उस वृक्ष के नीचे कुल गोत्र आदि नाना प्रकार की लताओं से भरा हुआ एक जन्म रूपी कुआं था। कि किस कुल में, किस गोत्र में आगे चल के जन्म होगा, यह डिसाइड करने वाला एक कुआं था। वह जीव उस जन्म रूपी कुएं में गिर पड़ा, परंतु आयु रूपी लता में उसका शरीर उलझ गया जिससे नीचे नहीं जा सका। तो अभी क्या है, वो कुएं में लटका हुआ है, पूरी तरह नीचे नहीं गया क्योंकि अभी आयु बची है उसकी, है ना। आयु रूपी लता से उसका शरीर उलझ गया और अभी नीचे नहीं जा सका। वह आयु रूपी लता को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दिन रूपी अनेक चूहे उतर रहे थे। अब वो खत्म तो होनी आयु, है ना। आयु कैसे खत्म होती है? दिन बाय दिन, डे बाय डे, है ना। तो क्या उनका वो दिया
कि चूहे कुतर रहे हैं उस लता को, जिसकी वजह से वो कुएं में गिरने से बचा। सातों नरक रूपी सर्प ऊपर की ओर मुंह खोले उसके गिरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी वृक्ष पर पुत्र आदि इष्ट पदार्थों से उत्पन्न हुआ सुख रूपी मधु का रस टपक रहा था, जिसे खाने के लिए वह बड़ा उत्सुक हो रहा था। तो जिस वृक्ष के पीछे वह छुपा था, है ना, और कुएं में गिरने से पहले, है ना, उसी वृक्ष से मधु का रस टपक रहा है। उस मधु रस के चाटने से उड़ी हुई भयंकर आपत्ति रूपी मधु की मक्खियां उसे काट रही थी, परंतु वह जीव मधु बिंदुओं से के उस सेवन को सुख मान रहा था। इसी प्रकार संसार के समस्त प्राणी बड़े कष्ट से जीवन बिता रहे हैं, है ना। तो जिसको भी देखो सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट लगा है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, लेकिन ऐसा कोई भी पर्सन नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि हमारे लाइफ में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, है ना। जो मूर्ख हैं वे भले ही विषयों में आसक्त हो जाएं, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे क्यों ऐसी प्रवृत्ति करते हैं। उन्हें तो सब कुछ परिग्रह का त्याग कर कठिन तपश्चरण करना चाहिए। जम्बू कुमार की ये बात सुनकर उसकी माताएं, वे कन्याएं और वह चोर सब संसार शरीर और भोगों से विरक्त होंगे, ठीक है ना, क्योंकि सभी सुन रहे हैं उनकी दोनों की कॉन्वर्सेशन। तो तदनंतर चकवा को चकवी के समान कुमार को दीक्षा के साथ मिलाता हुआ अपनी किरणों से कुमार के मन को स्पर्श कर प्रसन्न करता हुआ तपश्चरण के लिए श्रेष्ठ उद्यम के समान सब अंधकार को नष्ट कर उद्याचल के शिखर पर सूर्य उदित होगा। ठीक है, सूर्य के होने से क्या क्या होता है ये सब करते हुए उसकी उपमाएं देते हुए बता दिया कि दीक्षा उसको करने मिल जाएगी। उस समय वह सूर्य किसी अन्यायी राजा की उपमा धारण करेगा, क्योंकि जिस प्रकार अन्यायी राजा सर्व संतापकृत होता है, यानी संतापकृत मतलब दुख देने वाला, गर्मी हो जाती है तो दुख फील होता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी सबको संताप करने वाला था। जिस प्रकार अन्यायी राजा तीक्ष्ण कर होता है और कठोर टैक्स लगाता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी तीक्ष्ण कर था, अर्थात उष्ण किरणों का धारक था। जिस प्रकार अन्यायी राजा क्रूर अर्थात निर्दय होता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी, कैसा सूर्य, दीक्षा रूपी सूर्य भी क्रूर अर्थात अत्यंत उष्ण था। जिस प्रकार अन्यायी राजा अनवस्थित रहता है, यानी एक समान नहीं रहता, कभी संतुष्ट रहता है और कभी असंतुष्ट रहता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी अनवस्थित था, एक जगह स्थिर नहीं रहता था। और जिस प्रकार अन्यायी राजा कुवलय ध्वंसी होता है, अर्थात पृथ्वी मंडल को नष्ट कर देता है, कुवलय मतलब पृथ्वी, है ना, कुवलय को नष्ट करता है मतलब पृथ्वी को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी कुवलय ध्वंसी यानी नील कमलों को नष्ट करने वाला था। अथवा वह सूर्य किसी उत्तम राजा को जीतने वाला होगा, क्योंकि जिस प्रकार उत्तम राजा का नित्योदय होता है, अर्थात उसका अभ्युदय निरंतर बढ़ता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी नित्योदय होता है, अर्थात प्रतिदिन उसका उदय होता है। जिस प्रकार अब एक बार उसे अन्यायी राजा के साथ शेयर किया और एक बार अब उत्तम राजा, जिस प्रकार उत्तम राजा बुधाधीश यानी विद्वानों का स्वामी होता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी बुधाधीश था, अर्थात बुध ग्रह का स्वामी था। जिस प्रकार उत्तम राजा का मंडल अर्थात देश विशुद्ध शत्रु रहित और अखंड होता है, उसी प्रकार सूर्य का मंडल भी अर्थात बिंब भी विशुद्ध और अखंड था। जिस प्रकार उत्तम राजा पद्म आह्लादी अर्थात लक्ष्मी से प्रसन्न रहता है, पद्मा आह्लादी, पद्मा मतलब लक्ष्मी और आह्लादी प्रसन्नता, उसी प्रकार सूर्य भी पद्मा आह्लादी अर्थात कमलों को विकसित करने वाला था। जिस प्रकार उत्तम राजा प्रवद्धोष्मा होता है, अर्थात बढ़ते हुए अहंकार को धारण करता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी प्रवृद्धोष्मा था, अर्थात उसकी गर्मी निरंतर बढ़ती जाती थी। जम्बू कुमार संसार से विमुख यानी विरक्त हुआ है, यह जानकर उसके भाई बंधु कुणिक राजा, उसकी 18 प्रकार की सेनाएं और अनावृत देव आएंगे और सब लोग मांगलिक जल से उसका दीक्षा कल्याणक का अभिषेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये मत समझिएगा कि कल्याणक ये जो
उनका होता है तीर्थंकर का वो कल्याणक होगा, ऐसा नहीं, बस उसका दीक्षा उत्सव मनाएंगे। उस समय के योग्य वेशभूषा धारण कर वह कुमार देव निर्मित पालकी पर बैठ सवार होकर बड़े वैभव के साथ विपुलाचल के शिखर पर पहुंचेगा। वहां विराजमान देखकर वह मेरे ही पास आएगा। उस समय बड़े बड़े मुनि हमारी सेवा कर रहे होंगे। वह आकर बड़ी भक्ति से प्रदक्षिणा देगा और विधि पूर्वक नमस्कार करेगा। तदनंतर शांत चित्त को धारण करने वाला वह जम्बू कुमार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों में उत्पन्न हुए अनेक लोगों के साथ तथा विद्युत चोर और उसके 500 भृत्यों के साथ सुधर्माचार्य गणधर के समीप संयम धारण करेगा। और जब केवल ज्ञान के 12 वर्ष बाद मुझे निर्वाण प्राप्त होगा, तब सुधर्माचार्य केवली और जम्बू कुमार शुद्ध केवली होंगे। मतलब कि जो गौतम गणधर हैं उनके 12 वर्ष बाद सुधर्माचार्य केवली होंगे और जम्बू कुमार शुद्ध केवली। शुद्ध केवली मतलब संपूर्ण शुद्ध को जानने वाले, संपूर्ण आगम को जानने वाले होंगे। फिर उसके 12 वर्ष बाद जब सुधर्माचार्य मुक्त चले जाएंगे, तब जम्बू कुमार को केवल ज्ञान होगा। तो एक तरह से महावीर भगवान की शिष्य परंपरा बता रहे हैं, है ना। जम्बू स्वामी का भव नाम का एक शिष्य होगा। उसके साथ 40 वर्ष तक धर्म उपदेश देते हुए जम्बू स्वामी पृथ्वी पर विहार करेंगे। इस प्रकार गौतम स्वामी ने जम्बू स्वामी की कथा कही। उसे सुनकर वहीं पर बैठा हुआ अनावृत नाम का यक्ष कहने लगा कि मेरे वंश का यह ऐसा अद्भुत महात्मा है कि कहीं दूसरी जगह देखने में नहीं आता। ऐसा कहकर उसने आनंद नाम का उत्कृष्ट नाटक किया। ठीक, यह देखकर राजा सैनिक ने बड़ी विनय के साथ गौतम गणधर से पूछा कि इस अनावृत देव का जम्बू स्वामी के साथ भाईपना कैसे है। इसके उत्तर में गणधर भगवान स्पष्ट रूप से कहने लगे कि जम्बू कुमार के वंश में पहले धर्मप्रिय नाम का एक सेठ था। उसकी गुण देवी नाम की स्त्री से एक अरहत दास नाम का पुत्र हुआ था। धन और यौवन के अभिमान से वह पिता की शिक्षा को कुछ नहीं गिनता हुआ कर्मोदय से 7 व्यसनों में स्वच्छंद हो गया था। इन खोटी चेष्टाओं के कारण जब उसकी दुर्गति होने लगी, तब उसे पश्चाताप हुआ और मैंने पिता की शिक्षा नहीं सुनी, यह विचार करते हुए उसकी भावना कुछ शांत हो गई। तदनंतर कुछ पुण्य का संचय कर वह अनावृत नाम का व्यंतर देव हुआ है। इसी पर्याय में इसने सम्यक दर्शन धारण किया है। इस प्रकार जब गौतम स्वामी कह चुके, तब राजा सैनिक ने पुनः इनसे दूसरा प्रश्न किया। उसने पूछा, हे भगवान, यह विद्युन्माली कहाँ से आया है और इसने पूर्व भाव में कौन सा पुण्य किया, क्योंकि अंतिम दिन में भी इसकी प्रभा कम नहीं हुई। इसके उत्तर में गणधर भगवान अनुग्रह की बुद्धि से इस प्रकार कहने लगे, है ना। तो ये जो विद्युन्माली की बात करें, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये चोर की बात कर रहे हैं, है ना। नहीं चारू विद्युन्माली तो ये है ना जो जम्बू कुमार बनेंगे, जम्बू कुमार बनेंगे, वो है ना विद्युन्माली, पास में वही तो बैठे थे शुरू में। जो देव हैं, हाँ, जो शुरू में देव ने कहा है वो विद्युन्माली के नाम से, तो यही वो बनेंगे जम्बू स्वामी। इन्हीं की कहानी चलेगी, एक बार देख लेते हैं। इनका हाँ। विद्युन्माली नाम तो नहीं बोला था, मुझे तो यही याद पड़ रहा है भाई। हाँ, चारू विद्युन्माली नाम ही बोला था। और तो वो ये सोच रहे होंगे ना कि 7 दिन में जब इनकी वो देव से च्युत होंगे तो फिर कैसे इनकी आभा कम क्यों नहीं हो रही है अभी मरण समय से। अच्छा, विद्युन्माली नाम का ब्रह्म स्वर्ग का इंद्रा पहुंचा। हाँ बिल्कुल। तो अब वो विद्युन्माली की बात बता रहे हैं कि उसका पूर्व भाव जम्बू कुमार का बेसिकली पूर्व भाव बता रहे हैं ना, कि यह विद्युन्माली कहाँ से आया है और इसने पूर्व भाव में कौन सा पुण्य किया, क्योंकि अंतिम दिन में भी इसकी प्रभा कम नहीं हुई। इसके उत्तर में गणधर भगवान अनुग्रह की बुद्धि से इस प्रकार कहने लगे, इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती देश के अंतर्गत एक वीत शोक नाम का नगर है। वहां महापद्म नाम का राजा राज्य करता था। विदेह क्षेत्र में एक राज्य था, उसका महापद्म नाम का राजा, उसकी रानी का नाम वनमाला था। उन दोनों के शिव कुमार नाम का पुत्र हुआ था। नव यौवन से संपन्न होने पर किसी दिन वह अपने साथियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वन में गया था।
वहां क्रीड़ा कर जब वह वापस आ रहा था, तब उसने सब ओर से बड़े संभ्रम के साथ सुगंधित पुष्प आदि मंगलमय पूजा की सामग्री लेकर आते हुए बहुत से आदमी देखे। उन्हें देखकर उसने बड़े आश्चर्य के साथ बुद्धि सागर नामक मंत्री से पुत्र से पूछा कि यह क्या है। इसके उत्तर में मंत्री का पुत्र कहने लगा कि हे कुमार सुनिए, मैं कहते हूँ दीप्त नामक तपश्चरण के से प्रसिद्ध सागर दत्त नामक एक श्रुत केवली मुनिराज हैं। उन्होंने 1 मास का उपवास किया था। उसके बाद पारणा के लिए आज उन्होंने नगर में प्रवेश किया था। वहां साम समृद्ध नामक सेठ ने उन्हें विधि पूर्वक भक्ति से आहार दान देकर 5 आश्चर्य प्राप्त किए हैं। वे ही मुनिराज इस समय मनोहर नामक उद्यान में ठहरे हुए हैं। कौतुक से भरे हुए नगरवासी लोग बड़ी भक्ति से उन्हीं को पूजन वंदना करने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार मंत्री के पुत्र ने कहा। यह सुनकर राजकुमार ने फिर पूछा कि इन मुनिराज ने सागरदत्त नाम अनेक रिद्धियां, तपश्चरण और शास्त्रदान किस प्रकार प्राप्त किया है। इसके उत्तर में मंत्री पुत्र ने भी जैसा सुन रखा था वैसा कहना शुरू किया। तो अब उन सागरदत्त मुनिराज की बैकग्राउंड बता रहे हैं। तो क्या कहानी उसने बताई, वह कहने लगा कि पुष्कलावती देश में पुंडरीकिणी नाम की नगरी है। उसके स्वामी का नाम वज्रदंत था। वह वज्रदंत चक्रवर्ती था, इसलिए उसने चक्र रत्न से समस्त पृथ्वी अपने अधीन कर ली थी। जब उसकी यशोधरा रानी गर्भिणी हुई, तब उसे दोहला उत्पन्न हुआ। दोहला होता है एक तरह की बहुत तीव्र इच्छा, और उसी दोहले के अनुसार वह कमल मुखी बड़े वैभव के साथ जहां सीता नदी समुद्र में मिलती है, उसी महाद्वार से जल क्रीड़ा करने के लिए समुद्र में गई। वहीं उसने निकट काल में मोक्ष प्राप्त करने वाला पुत्र प्राप्त किया। चूंकि वह पुत्र का जन्म सागर समुद्र में हुआ था, इसलिए परिवार के लोगों ने उसका सागर दत्त नाम रख लिया। ठीक है, तो क्या चक्रवर्ती का पुत्र था वो सागर दत्त। तदनंतर यौवन अवस्था प्राप्त होने पर किसी दिन वह सागर दत्त महल की छत पर बैठा हुआ अपने परिवार के लोगों के साथ नाटक देख रहा था। उसी समय अनुकूल नामक एक सेवक ने कहा कि हे कुमार, यह आश्चर्य देखो, यह बादल मंदरगिरी के आकार के से कैसा सुंदर बना हुआ है। यह सुनकर प्रीति से भरा राजकुमार ज्यों ही ऊपर की ओर मुंह कर उस नयनाभिराम दृश्य को देखने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही वह बादल नष्ट हो गया। उसे नष्ट हुआ देखकर कुमार विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह बादल नष्ट हो गया, उसी प्रकार यह यौवन, धन संपदा, शरीर, आयु और अन्य सभी कुछ नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसा विचार कर वह संसार से विरक्त हो गया, है ना। तो चक्रवर्ती का पुत्र सागरदत्त जो है वो विरक्त हो गया। दूसरे दिन ही वह मनोहर नाम के उद्यान में स्थित अमृत सागर नामक तीर्थंकर के समीप पहुंचा। वहां उसने धर्म का स्वरूप सुना, समस्त पदार्थों की स्थिति का निर्णय किया और भाई बंधुओं को विदा कर अनेक लोगों के साथ संयम धारण कर लिया। तदनंतर मनय परे आदि अनेक रिद्धियों रूप संपदा पाकर धर्म उपदेश देते हुए सब देशों में विहार कर वे ही सागरदत्त मुनिराज यहाँ पधारे हैं, है ना। तो कहाँ की बात कर रहे हैं, विदेह क्षेत्र की। इस प्रकार मंत्री पुत्र के वचन सुनकर वह राजकुमार शिव कुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने शीघ्र ही स्वयं मुनिराज के पास जाकर उनकी स्तुति की, धर्म रूपी अमृत का पान किया और तदनंतर बड़ी विनय से पूछा, हे स्वामी, आपको देखकर मुझे बड़ा भारी स्नेह उत्पन्न हुआ है, इसका क्या कारण है, आप कहिए। इसके उत्तर में मुनिराज कहने लगे, है ना। तो आई थिंक यहीं तक रख सकते हैं आज का। देखेंगे कि मुनिराज क्या क्या बताते हैं। जो भी बताएंगे वो जम्बू कुमार का पूर्व भव होगा, है ना। सुनते सुनते टाइम पता ही नहीं लगता। हाँ, तो इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ,